जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच छुपाए नहीं छुपता। फिर आपके दिल में चाहे कितना ही बड़ा चोर क्यों ना बैठा हो, लेकिन आप सच को छुपा नहीं सकते। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं भारत की चुनावी राजनीति में। चुनावी राजनीति की रणनीति बनाने में कहना ज़्यादा सही होगा। कई सारे बड़े दिग्गजों को चुनाव जिता चुके हैं, कई सारे लोगों की रणनीति बना चुके हैं। हालांकि उसके बाद ये फेल होना भी शुरू होगा और अब जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी का हाल हो रहा है, इस तरीके से नतीजे थोड़े थोड़े जो एक रुझान टाइप के कहना चाहिए जो सामने आना शुरू हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो फेल होते हुए दिखाई देंगे। और कुछ समय पहले की ही बात है, उन्होंने एक भाषण भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा बंगाल में 100 सीटें भी जीत जाती तो अपना काम धंधा छोड़ देंगे। अब खैर वो बात एक अलग है, मेरा काम तो बस याद दिलाना था जनता को, मैंने याद दिला दिया। अब एक नया कांड सामने आया है। इस नए कांड में एक भाई साहब हैं, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं जिसमें कि ऑडियो है। अब इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं, जो लुटियन मीडिया है उसको अपना ज्ञान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको चीज़ें बता रहे हैं, जिसमें कि रवीश कुमार सरी के लोग भी शामिल हैं, कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जैसे कि अरविंद जी हैं, शेखर जी हैं, स्वाति हैं, दीप हैं, मनीष हैं, रवीश कुमार हैं, गार्गी हैं, अशोक हैं, प्रशांत किशोर खुद हैं, मिताली हैं, अरफा हैं, संजय हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि इस चैट में जुड़े हुए हैं। क्लब हाउस इसका नाम है और इसमें प्रशांत किशोर जी ने कई सारी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। अब इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ बातों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, एक इंसान की मनोदशा कभी भी आपको टीवी पे समझ में नहीं आएगी, बल्कि उसके दोस्तों के साथ समझ में आएगी जब उनके साथ वो खुल के बात करता है। तो बात कुछ यूँ है कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं जो वायरल हो रहे हैं। ये क्लिप्स लुटियन मीडिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत के हैं। प्रशांत किशोर इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिग्गज नेता उनका विरोध करके पार्टी छोड़ चुके हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। मैसेजिंग ऐप क्लब हाउस की इस बातचीत में लुटियंस मीडिया के कई चेहरे शामिल हैं, मसलन रवीश कुमार, साक्षी जोशी, अरफा खानम शेरवानी, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, बाकी यानी मोदी और बीजेपी से घृणा करने वाला पूरा कुनबा ही इस चैट में शामिल था। इस बातचीत में पीके बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में भाजपा जीत रही है। प्रशांत किशोर से पूछा जाता है कि मोदी पश्चिम बंगाल में इतने आखिर लोकप्रिय क्यों हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दिया कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी का पूरे देश में एक कल्ट बन गया है और 10 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे वो सही दिखे या गलत। वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। यहाँ का हिंदी भाषी मोदी का कोर बेस सपोर्ट है और मोदी इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप इधर सर्वे कर मोदी को और ममता को समान रूप से एक जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग बराबरी से पॉपुलर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ऑडियो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें खुलकर सामने आई हैं और वो चीज़ों का खुल के सामने आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इन चीज़ों से ये पता चलता है कि भाई आखिर इन लोगों के दिमाग में कहाँ तक गंद भर चुकी है, क्योंकि ये गंद जो है ना, यही आगे चलकर बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर मोदी इसलिए भी पॉपुलर हैं क्योंकि बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं। वो तो एक फैक्टर है जो लोगों ने 30 से 35 सालों से नहीं देखा है और उसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ऐसा कर देगी जो हम लोगों को पहले नहीं मिला। लोग उस लड्डू को टेस्ट करना चाहते हैं। मोदी का भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मोदी पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। ध्रुवीकरण एक फैक्टर है और मोदी की पॉपुलैरिटी भी एक फैक्टर है। ये तीनों चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। आगे कहते हैं कि अगर वोट है तो मोदी के नाम पर है, वोट है तो हिंदू के नाम पर है। ध्रुवीकरण, मोदी, हिंदी भाषी, ये फैक्टर्स हैं। शुभेंदु चले गए, प्रशांत आ गए, इसका कोई फैक्टर नहीं है। वो यहाँ मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर हैं, हिंदी भाषियों का 1 करोड़ से ज़्यादा का वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है। यहाँ पे ऐसी बात आप ये देखिए, ये वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पे इस तरह की कुछ बातें करते हुए नज़र आ रहे थे प्रशांत किशोर जी, जिसमें कि देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो काफ़ी सारी बातें इसमें सही भी हैं, कोई गलत बात वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये था कि भैया आप लोग आखिर इतना खुल के डिस्कशन कर रहे हो तो सामने आके मानने में क्या जाता है। आगे बताता हूँ। तो वहीं मतुआ समुदाय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका सारा वोट बीजेपी को जा रहा है। उनका मानना था कि मतुआ का 75% वोट बीजेपी को जाएगा जबकि 25% वोट तृणमूल कांग्रेस को जाएगा। उन्होंने माना कि उन लोगों के सर्वे में भी ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा इसलिए कि बीजेपी को वोट करने वालों के अलावा लेफ्ट के लोगों का भी मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है।
उन्होंने कहा, पहले माना जाता था कि बीजेपी के ग्राउंड पर वर्कर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के ग्राउंड पर बहुत वर्कर हैं। पश्चिम बंगाल के 1-2 जिलों को छोड़ दे तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बीजेपी का मजबूत कैडर नहीं है। तो ये वाला वो ऑडियो है। जो मेजर जो प्रॉब्लम है व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 इयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है वो इस तरीके से इन्होंने कहा। आगे ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार ये बात भी कह रहे हैं कि वाम दलों कांग्रेस और टीएमसी ने हालत के हिसाब से पिछले 20 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। प्रशांत किशोर ने वायरल हो रहे इस चैट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि बीजेपी उनके क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं के शब्दों से अधिक गंभीरता से ले रही है। इस तरह की पूरी बातें हैं जो सामने आई हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी सी बात है, और भी कई सारी बातें हैं जो कि सामने आई हैं, और भी कई सारे ऑडियो हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। जैसे कि एक ये ऑडियो वायरल हो रहा है कि इसमें प्रशांत किशोर ने माना है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में ही भाजपा जीत रही है, लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ सभी भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को मोदी और हिंदू फैक्टर के कारण वोट मिल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाहर निकलने से किसी को कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर एक तरह से इन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि भैया यहाँ पे तो मोदी कल्ट बने बैठे हैं, और इसका मतलब होता है कि उन लोगों ने मोदी को भगवान मान लिया है। मतलब वो कुछ सही करें तो भी कोई बात नहीं, कोई गलत करें तो भी कोई बात नहीं। इस तरह का जो है कई लोगों का यहाँ पे एक मत बन चुका है, और उस मत को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है टीएमसी के लिए। क्योंकि एक देखिए क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे किसी राज्य में एमपी की हम बात कर लेते हैं, पिछले 3 से 4 बार से एमपी में भाजपा जीत रही थी। दिग्विजय सिंह 2 बार हारे थे, 2 बार जीतने के बाद हारे थे, उसके बाद भाजपा की बन रही थी सरकार। इस बार जो चुनाव हुए, इस बार के चुनाव में भाजपा बस यूँ समझ लीजिए कि हारते हारते मतलब पूरी तरीके से हार ही गई थी। यहाँ पे तो कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, वो तो बाद में भाजपा ने कुछ तोड़ मोड़ करी है, उसके बाद उनकी सरकार बनी है। लेकिन यहाँ पे भी लोगों के अंदर एक थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ गया है कि भाई एक बार अब भाजपा को झटका दे दिया जाए। इस बार पूरी तरीके से झटका पड़ा नहीं, लेकिन झटका देने की लोगों ने सोच ली थी। मतलब मेरी भी जो आम जन से जो बातचीत होती है, जो लोगों की सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, जब क्या होता है, जब कोई इंसान ज़्यादा समय तक सत्ता में रह जाता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि बस वो तो यहाँ का राजा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा वो सही रहेगा। और जब ये सोच एक इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है ना, तब उसको वहाँ पे हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी एक सोच के कारण कई लोग हैं जो कि अपनी सत्ता से हाथ भी गवा बैठते हैं। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि आपको हमेशा लोगों के बीच रहना चाहिए, जिससे कि आपको चीज़ें पता चलती रहें कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस चल रहा है, चलने दो। और वही गलती यहाँ पर टीएमसी भी कर चुकी है। टीएमसी भी ये जानती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि भाजपा वहाँ पर जीत ही जाएगी, मैं बल्कि ये कहता हूँ कि टीएमसी और भाजपा में वहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। अब पड़ला किस तरफ बैठता है या ऊँट किस करवट बैठता है, ये बात तो हमें 2 मई को पता चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाजपा ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया है, और उसका नतीजा इस बार के चुनाव में हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।